श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 8। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। यह कहने के पश्चात कि वे ही जो सब कुछ दिखाई देता है का मूल और आधार है। अब श्री कृष्ण अपने कथन के सत्य का निरूपण इन 4 श्लोकों में कर रहे हैं। जब हम फलों का सेवन करते हैं तब हमें उनकी मिठास से उनमें शक्कर होने का आभास होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के सभी परिवर्तित रूपों में व्याप्त रहते हैं। इसलिए वह कहते हैं, मैं जल में स्वाद हूँ, जो कि उसका तात्विक गुण है। क्या कोई भी जल के स्वाद को उसमें से अलग कर सकता है? भौतिक शक्तियों के अन्य सभी रूपों, गैस, अग्नि, ठोस पदार्थों को अपना स्वाद बनाए रखने के लिए तरल की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम किसी ठोस पदार्थ को अपनी सूखी जिह्वा पर रखते हैं, तब हम उसका स्वाद ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु जब ठोस पदार्थ मुंह की लार से खुल जाता है, तब फिर उनका रस स्वाद कलिकाओं द्वारा जिह्वा पर ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार से आकाश ध्वनि के संवाहक के रूप में कार्य करता है। ध्वनि भी स्वयं को विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित करती रहती है। और श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि वे इस सब का आधार है, क्योंकि आकाश में ध्वनि उनकी शक्ति है। इससे आगे वे कहते हैं कि वे पवित्र मंत्र ओम है, जो वैदिक मंत्रों का महत्वपूर्ण मूल तत्व है। वे मनुष्य में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के मूल कारण है। श्लोक 9। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजच्छास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपच्छास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में दमक हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। श्री कृष्ण अपना वक्तव्य जारी रखते हुए आगे वर्णन करते हैं कि वे किस प्रकार से सभी वस्तुओं का आधारभूत तत्व है। आत्मशुद्धि के लिए शारीरिक सुखों को अस्वीकार करना और स्वेच्छा से आत्म संयमी होना तपस्वियों की विशेषता होती है। भगवान कहते हैं कि वे तपस्वियों के लिए उनका सामर्थ्य है। पृथ्वी पर वे सुगंध है, जो कि उसका मूल गुण है, और अग्नि में वे प्रकाश की ज्योति है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो